दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? और क्या आपको पता है कि कोई आम बंदा सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान के 50 मील के दायरे में भी दाखिल नहीं हो सकता? प्लस क्या आप जानते हैं कि किम जोंग उन को 90,000 फौजी प्रोटेक्ट करते हैं और वो किम के लिए किस हद तक जा सकते हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मुकेश अंबानी। दोस्तों, जब कोई बंदा एक गरीब मुल्क का सबसे अमीर इंसान हो और उसके पास इतना पैसा हो कि कई छोटे मुल्क भी खरीद ले, तो इसकी जान खुद ब खुद खतरे में पड़ जाती है। वेल, मुकेश अंबानी न सिर्फ इंडिया के सबसे अमीर इंसान है, बल्कि इनकी सिक्योरिटी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरह तगड़ी होती है। अंबानी को कोई आम इंसान तो क्या, स्पेशल फोर्सेस का ट्रेन एजेंट भी हाथ नहीं डाल सकता। पहली बात तो यह है कि मुकेश अंबानी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इंडिया के हाई लेवल ऑफिशियल्स की तरह मुकेश अंबानी को भी इंडियन मिलिट्री और कमांडोज प्रोटेक्ट करते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि 10 कमांडोज और 45 हाई ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स 24/7 इनकी हिफाजत के लिए मौजूद रहते हैं। ये तो थी गवर्नमेंट ऑफिशियल सिक्योरिटी। इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी फौज मौजूद है, जो कि इनकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। अगर इनके घर की बात करें तो अंबानी हाउस के बाहर आर्म्ड व्हीकल के साथ साथ दर्जनों गार्ड्स हर वक्त पेट्रोलिंग करते हैं। जब मुकेश अंबानी ट्रैवल करते हैं तो इनके साथ इतनी ज्यादा पर्सनल सिक्योरिटी होती है कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मुल्क का आर्मी चीफ जा रहा हो। और तो और इनकी पर्सनल कार्स भी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होती हैं। बेसिकली मुकेश अंबानी और इनकी पूरी फैमिली के करीब भी भटक पाना पॉसिबल नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान। दोस्तों, MBS सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर हैं। वेल, मोहम्मद बिन सलमान न सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर तरीन कंट्रीज में से एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि पर्शियन गल्फ के सबसे पावरफुल पीपल में से एक हैं। इन्हें अरब वर्ल्ड का सबसे ताकतवर लीडर कहना गलत नहीं होगा। खैर, अगर बंदे के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हो और बंदा एक लीडर भी हो तो दुश्मन खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। लेकिन MBS को नुकसान पहुंचाना बच्चों का खेल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सलमान जिस पैलेस में रहते हैं इसके इर्द गिर्द 50-60 मीलों तक तो कोई अननोन इंसान दाखिल भी नहीं हो सकता। इसके अलावा ये पैलेस 3 हाई सिक्योरिटी लेयर्स पर मुश्तमिल है और इस महल के चप्पे चप्पे पर सऊदी स्पेशल फोर्सेस के हाई ट्रेंड गार्ड्स और मिलिट्री कमांडोज पहरा देते हैं। सऊदी अरब के अंदर 2000 से ज्यादा सिक्योरिटी एजेंसीज के गार्ड्स मिलकर 24/7 MBS की प्रोटेक्शन करते हैं। जबकि अगर इन्हें मुल्क से बाहर जाना हो तो 800 मिलिट्री गार्ड्स बोइंग 747 में इनके साथ ट्रैवल करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान जहां भी जाते हैं ये 800 लोग उस पूरे एरिया में फैल जाते हैं और इस जगह के हर कोने को मॉनिटर करते हैं। जब किंग सलमान का जहाज हवा में होता है तो सऊदी एयरफोर्स के 1 दर्जन फाइटर जेट इसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे तो ये कार्स पर बहुत ही कम सफर करते हैं, लेकिन अगर इन्हें कहीं जाना हो तो जिस रोड से ये गुजरते हैं वहां किसी और गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं होती और कम से कम 100 गाड़ियां इनकी आगे पीछे प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि MBS की सिक्योरिटी पर हर साल $5 बिलियन खर्च किए जाते हैं। वेल, सिक्योरिटी के मामले में मोहम्मद बिन सलमान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आयतुल्ला अली केमेनी। दोस्तों, शायद आप में से कई लोगों ने न्यूज चैनल पर अली केमेनी को देखा होगा। ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और मुस्लिम नेशन के सबसे पावरफुल लीडर माने जाते हैं। इसराइल और अमेरिका समेत कई बड़े मुमालिक इनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। यही वजह है कि इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान की आर्मी और स्पेशल फोर्सेस ने स्ट्रिक्ट मेजर्स इख्तियार किए हैं। इनके ऑफिस से लेकर घर तक हर तरफ गार्ड्स का घेरा रहता है। ईरान वायर की रिपोर्ट के मुताबिक जब ये नमाज पढ़ने भी जाते हैं तो मस्जिद के चारों तरफ गार्ड्स का पहरा होता है। अली केमेनी की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी IRGC स्टेट आर्म्ड फोर्सेस की है। ये डिपार्टमेंट इनकी प्रोटेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक अनऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की गवर्नमेंट ने 10,000 सोल्जर्स को सिर्फ इनकी प्रोटेक्शन पर लगा रखा है, जो सारे के सारे हाईली ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं। अगर इन्होंने कहीं विजिट करना हो तो 2-3 महीने पहले ही उस जगह को सील कर दिया जाता है और इनकी सिक्योरिटी वहां पहरा देती है ताकि कोई पहले से ही अली केमेनी को नुकसान पहुंचाने का प्लान न बना ले। बहरहाल जो भी हो, जिंदगी और मौत देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन अली केमेनी दुनिया के सबसे निडर मुस्लिम लीडर्स में से एक हैं।
किम जोंग उन। दोस्तों किम जोंग उन को इस दौर का फिरौन कहना गलत नहीं होगा। ये गंदी औलाद पूरे नॉर्थ कोरिया पर सांप बनकर बैठी हुई है। एनीवे जब किसी ने 2.5 करोड़ लोगों की जिंदगी अजीर्ण की हुई हो तो हर कोई जान का दुश्मन बन जाता है। लेकिन ये मोटी चमड़ी भी बड़ी ही चालाक है। इसने अपनी हिफाजत के सारे इंतजाम कर रखे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन के पास ऑलमोस्ट 14,000 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं। कोई आम बंदा इसके घर तो क्या जिस शहर में ये रहता है उस शहर में जा भी नहीं सकता। आप सबने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें 20-25 लोग किम की गाड़ी के साथ भागते हुए नजर आ रहे होते हैं। वेल ये कोई आम लोग नहीं होते बल्कि ये बंदे किम के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और किम की सारी प्रोटेक्शन सिर्फ नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ही करती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब किम जोंग उन पहली बार इंटरनेशनल टूर के लिए नॉर्थ कोरिया से बाहर गया था तो इसने बुलेट प्रूफ ट्रेन में सफर किया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस ट्रेन की प्रोटेक्शन के लिए 90,000 फौजी तैनात किए गए थे ताकि पूरे रास्ते के हर इलाके में ट्रेन ट्रैक्स पर नजर रखी जा सके। नॉर्थ कोरिया के अंदर किम की लोकेशन सिर्फ चंद मिलिट्री जर्नल्स और पर्सनल सिक्योरिटी को ही पता होती है। बाकी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि ये बला आखिर रहती कहां है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नरेंद्र मोदी। दोस्तों वैसे तो दुनिया के हर हुक्मरान को प्रोटेक्शन दी जाती है लेकिन मोदी जी का प्रोटोकॉल और स्टाइल सबसे डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरा इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इनके खिलाफ है इसलिए इनकी जान को हर वक्त ही खतरा रहता है। सो अगर मोदी जी की सिक्योरिटी की बात करें तो नॉर्मल ममालिक की तरह इनकी हिफाजत फौज नहीं बल्कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप करता है। एसपीजी इंडिया का एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जो कि पूरे इंडिया के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इंटेलिजेंट और सबसे मजबूत ऑफिसर्स को इकट्ठा करता है ताकि वो प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन कर सकें। एसपीजी कमांडोज मोदी जी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके काउंटर मेजर्स इतने सीक्रेट होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे महफूज रखना है वो सिर्फ एसपीजी डिपार्टमेंट ही जानता है। इन एजेंट्स को हर तरह की सिचुएशन से मुकाबला करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इवन अगर कोई पीएम पर फायरिंग कर दे तो इन कमांडोज को गोलियां खुद खाकर पीएम को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर्स होते हैं। एसपीजी कमांडोज ना सिर्फ मोदी को चारों तरफ से घेर कर रखते हैं बल्कि ये कई किलोमीटर के एरिया में सर्वेलेंस भी करते हैं ताकि चारों तरफ से आने वाले खतरे को रोका जा सके। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी की सिर्फ सिक्योरिटी पर ही डेली बेसिस पर 2 करोड़ इंडियन रुपीस खर्च किए जाते हैं और अगर इन्हें इंटरनेशनली ट्रैवल करना हो तो एसपीजी कमांडोज के साथ साथ एक पूरी फौज इनके साथ जाती है। लेकिन बहरहाल जब मौत आती है तो एसपीजी के अब्बू भी कुछ नहीं कर सकते। व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक हैं, लेकिन इन्हें रशियन माफिया समेत कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ऑलमोस्ट 70 डेथ थ्रेट्स मिल चुकी हैं और इवन इन पर कई असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी किए जा चुके हैं। लेकिन पुतिन के करीब जा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पुतिन को एजेंट्स, कमांडो, सीक्रेट सर्विस और स्पेशल फोर्सेस के ऑलमोस्ट 10,000 लोग प्रोटेक्ट करते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब पुतिन को किसी जगह विजिट करना हो तो एक महीने पहले ही इनकी सिक्योरिटी उस जगह का मुआयना करना शुरू कर देती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब पुतिन के लिए खाना बनाया जाता है तो पहले इनके गार्ड्स की एक टीम इसे टेस्ट और टेस्ट करती है कि इसमें जहर ना मिला हो। जमीन से लेकर आसमान में फ्लाई करने तक ये बंदा 24/7 प्रोफेशनल्स की नजर में रहता है। एनीवे जो भी हो, व्लादिमीर पुतिन को तो सिर्फ मौत का फरिश्ता ही नुकसान पहुंचा सकता है, बाकी कोई आम बंदा तो इनके करीब भी नहीं जा सकता।